डेट्स, नेम, इवेंट याद नहीं रहते, टेंशन मतलब ये माइंड मैप गेम चेंज कर देगा। बिहार बोर्ड के एग्जामिनर जैसा सोचते हैं तो हिस्ट्री को वैसे ही पढ़ेंगे आज हम लोग, और वो भी बहुत कम टाइम में। तो हे एवरीवन, मैं हूं साहिल दीवान एक ही सीजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से वेलकम है हमारे चैनल पे। फटाफट से अगर आप बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडेड है कि हिस्ट्री का माइंड मैप। आप लोग सोचेंगे लाइव क्यों नहीं? रीज़न बहुत सारे हैं। सिंपल सा रीज़न ये है कि अब हम अपने कामों में हम बहुत ज़्यादा मशगूल हो चुके हैं। ऑलरेडी तुम्हें मालूम है कि मुझे भी जाना है, शादी वगैरह का माहौल है, तो बहुत ज़्यादा इशूज़ है लाइव को लेकर के। लेकिन इस हिसाब से पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं होगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। कमेंट बॉक्स में जो लोग आते हैं इधर उधर की बातें करने, वो भी नहीं होगा। आराम से तुम लोग सारी चीज़ें रिवीजन कर सकते हो। अगर तुमने नोट्स बना रखा अपने सामने रखो, नहीं बनाया कोई बात नहीं, बस सुनते चलो। अगर तुमने कुछ भी पढ़ नहीं रखा, हिस्ट्री में जीरो, कुछ नहीं, जीरो सिविक सेंस वाला सुना ना, हाँ, वो इससे भी ज़्यादा बद से बदतर हालत है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस तुम लाइव सेक्शन जाओ या फिर रिकॉर्डेड में जाओ, वीडियो सेक्शन पे जाओ, तो माइंड मैप कर लो। माइंड मैप करने से पूरा एसएसटी क्लियर हो जाएगा। पीवाईक्यू करा रहे हैं, पीवाईक्यू जा करके सुबह शाम थोड़ा सा उसको रिवीजन कर लो। डिकोड में टाइम मिले, डिकोड कर लो, काफ़ी है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो रेडी हो? हाँ जी। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए, ऑलरेडी ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स का हमने अपलोड कर दिया है आपके पॉकेट बैच या फिर किस पे, रैंक बूस्टर बैच में जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 29 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज प्लस आपको माइंड मैप फ्री में मिल जाता है। चलो स्टार्ट करें। हाँ जी, तो चलिए करते हैं हम लोग वीडियो को स्टार्ट। चैप्टर के नेम ऑलरेडी मालूम है, नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद। जो चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लेते हुए चलेंगे, है ना, और जितने भी पॉइंट्स बता रहे हैं उनको आप अच्छे तरीके से गौर करना किस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेमिंग होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है वियना कॉन्फ्रेंस, सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। पूछ देता है कि क्या ऑब्जेक्टिव है वियना कॉन्फ्रेंस का, कौन लीड किया था, उनके बारे में 2-3 पॉइंट्स अभी तुमको सॉल्व हो जाएगा। आ जाओ। हुआ कब था ये कॉन्फ्रेंस? बेसिकली 1815 को हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है। कौन होस्ट किया गया था, किसके द्वारा? ऑस्ट्रियन, जिसका नाम था क्या, मेटरनिच। बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है। पूछता है कि कौन लीड किया था, कौन होस्ट किया था, या तो ऑस्ट्रियन देगा या फिर तुम्हारा मेटरनिच देगा। यहीं का रहने वाला था, सीधा सीधी बात है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि मेटरनिच का डाउनफॉल कब आया था? आपका 1848 को मेटरनिच का क्या आया था, डाउनफॉल आया था। आजा। वियना कॉन्फ्रेंस में कौन सा डायनेस्टी रीस्टोर हुआ था फ्रांस में? वियना कांग्रेस की बात करें तो बॉर्बन डायनेस्टी बहुत बार पूछता है। डायनेस्टी रीस्टोर्ड इन फ्रांस अंडर वियना कांग्रेस, कौन आपका? याद रखना, बॉर्बन डायनेस्टी। ओके, तो लुइस जो 18 है उनको बेसिकली फ्रांस का किंग बनाया गया था। याद रखना, लुइस 18 की बात करें, मैंने 16 बोला था, पता नहीं। लुइस 18 की बात करें, क्या बनाया गया था? किंग। किसका? फ्रांस का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड है ना। लुइस 18 को क्या बनाया गया था, या फिर पूछ देगा किंग, तो किंग कहाँ का बनाया गया था? फ्रांस का। इस हिसाब से क्वेश्चंस फॉर्म होंगे। उसके बाद इनको चेंज करके कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन आया 2 जून 1814 में। उनको हटा करके किसको लाया गया? चेंज करके आपका चार्ल्स एक्स को बेसिकली लाया गया। लेकिन इन्होंने भी अपना काम ढंग से नहीं किया, ऊपर से इन्होंने तो पूरा रेवोल्यूशन ही कर दिया, जो सब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवोल्यूशन यानी जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830। आओ समझाते हैं क्या हुआ था। जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830 को हम लोग सेकेंड फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव पूछ ले कि सेकेंड फ्रेंच रेवोल्यूशन किस नाम से जानते हैं, तो जुलाई, रेवोल्यूशन ऑफ जुलाई 1830 ऑल्सो नोन एज सेकेंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? यहाँ पे तो डेट है ना, कब हुआ था? 1789 को हुआ था। क्लियर है? ओके, बहुत बार डेट पूछ चुका है वाला। आ जाओ। इसमें जो है ना, किंग जो है, किंग चार्ल्स है, वो ट्राई कर रहा था एब्सोल्यूट मोनार्की, मतलब पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन हो गया था। लेकिन अब ये चाह रहा था कि भाई साहब नहीं, हमको तो पूरा मोनार्की चाहिए, है ना, जितने भी लॉज है ना, जितने भी पार्लियामेंट है, सबको डिसॉल्व कर दो, किंग ज्ञानेंद्र जैसा, है ना। वहाँ देखे थे नेपाल में क्या होता, सेम इस तरीके से, है ना। ओके, उन्होंने फिर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। जो लिबरल्स है, वर्कर्स है, उन्होंने फोर्स किया, है ना, इसको, किसको,
बताओ 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 किसको? हाँ जी, राजा को, है ना, उसको उसको बहिष्कार किया। फिर लुइस फिलिप्स को न्यू किंग बनाया गया। याद पूछा जाता है कि जो आपको चार्ल्स एक्स को हटा करके किसको राजा बनाया गया? लुइस फिलिप्स को न्यू किंग फ्रांस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर किसको राजा बनाया गया? तो फिलिप्स, है ना, वो बल्ब, है ना, लुइस फिलिप्स। चलो याद हो गया। 1830 में क्या हुआ था? सिंपल सा बात है भाई साहब, इसको सेकेंड रेवोल्यूशन बोला जाता है। ठीक, सेकेंड फ्रेंच रेवोल्यूशन बोला जाता है। जो आपके किंग थे वो बेसिकली क्या चाह रहे थे? एब्सोल्यूट मोनार्की चाह रहे थे। जितने लॉज है, पार्लियामेंट है, डिसॉल्व करना चाह रहे थे, लेकिन लोग तो करने देगा नहीं, ऑब्वियसली बात है ना। ओके, लोग उनका अगेंस्ट आए तो उनको हटा दिया गया। उनको हटाने की जगह किसको लाया गया? लुइस फिलिप्स को लाया गया, जो बेसिकली किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर। ठीक है, ओके। इसके इफेक्ट में क्या हुआ? पूछता है भारत नहीं, पूछते हैं ये क्वेश्चन, बिहार बोर्ड पूछते हैं कि आपसे जो ये रेवोल्यूशन ऑफ जुलाई 1830 का क्या इफेक्ट पड़ता है। या इफेक्ट पूछे गए तो रेवोल्यूशन ऑफ जुलाई 1830 का जिक्र कीजिए। ये सब्जेक्टिव के लिए याद रखना। इफेक्ट में बेसिकली इंड हो गया क्या? एब्सोल्यूट मोनार्की। कहाँ पे? फ्रांस में। क्या आ गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गया। इससे लोग, आप आसपास के लोग इंस्पायर्ड हो गए, है ना। घर के पास कोई अगर आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, हम भी बनेंगे, हम भी करेंगे, होता है ना। तो इंस्पायर हो गए लोग, है ना। ओके, सब इंडिपेंडेंट फ्रीडम मांगने लगा, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के लिए राइट होने लगा, मतलब डिमांड होने लगा, है ना। पॉलिटिकल चेंजेस आए, है ना। पूरा पूरा यूरोप में बेसिकली, है ना, ये चीज़ें उभरने लगा। तो बेसिकली इफेक्ट में क्वेश्चन पूछता है रेवोल्यूशन ऑफ जुलाई 1830, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 नंबर में तक पूछ सकता है, इस बात को याद रखना। अब आ जाओ, काउजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1848। 1848 का क्या कारण था फ्रेंच रेवोल्यूशन? आ जाओ, डायरेक्ट पूछता है कारण। भाई साहब सिंपल से कोई भी रेवोल्यूशन होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, बहुत खाने का कमी, है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत, है ना। वर्किंग क्लास और पीजेंट क्लास बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। और जो लोग अमीर हैं वो लोग मस्ती, है ना। ओके, लोग चाह रहे थे पॉलिटिकल रिफॉर्म हो, उनको वोट देने का अधिकार मिले, है ना। ओके, और जो किंग लुइस है, लुइस फिलिप्स को, वो भी उनको बनाया गया था ना, वो भी करप्ट निकला, है ना। तो उनको हटाने के लिए लोग ये में आ गए, है ना, रेवोल्यूशन में आ गए, उनके खिलाफ रिवोल्ट कर दिए, है ना। और लोग फिर उससे क्या हुआ? लोग भी इंस्पायर हुआ। तो ये बेसिकली काउज़ था किसका? फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1848 का। सीक्रेट ग्रुप के तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सीक्रेट ग्रुप जिसका नाम था कार्बोनरी। पूछा जाता है कि सीक्रेट ग्रुप का नाम क्या है? कार्बोनरी। उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि डिस्ट्रॉय करना मोनार्की गोरिल्ला वॉर के थ्रू, है ना। गोरिल्ला वॉर देखोगे पबजी में, एक अगर कपड़ा याद हो तुम्हें कि गोरिल्ला, वो वाला गोरिल्ला नहीं यार, एक जो घास वाला ड्रेस पहन कर आया था उस टाइप से, है ना। तो मैं पबजी खेला नहीं हूँ, बस देखा हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में अच्छा ये गेम है, इसमें ये चीज़ होता है। ओके, दैट्स इट। आगे तो एक सीक्रेट ग्रुप जिसका नाम है कार्बोनरी। ऑब्जेक्टिव सिंपल सा था, गोरिल्ला वार के थ्रू आपका जो डिस्ट्रॉय करना है मोनार्की को, ये बात था। आ जाओ, अब हम लोग 3 हीरोज़ के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। पहला बात कर लेते हैं किसके बारे में? मजीनी के बारे में, है ना। इटली के रहने वाले थे। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम है कार्बोनरी, ठीक है। ओके, देख रहे हो, है सीक्रेट ग्रुप किसने बनाया था? कार्बोनरी, हाँ जी बिल्कुल। यंग इटली लिखा इन्होंने 1831, सॉरी फाउंडेड किया, है ना। यंग यूरोप इन्होंने 1834 में फॉर्म किया। किसने? मजीनी ने। इस बात को याद रखिएगा। उनके बारे में पूछा जाता है तो एक इटालियन रेवोल्यूशनरी है ना। उन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया है ना। ठीक है, ओके। उन्होंने फाउंडेड किया यंग इटली, यंग यूरोप, है ना। उन्होंने डेमोक्रेटिक आइडियाज़ के पे बिलीव रखते थे, है ना। वो चाहते थे कि इटली क्या हो? रिपब्लिक बने, है ना। इससे बहुत आसपास के लोग भी इंस्पायर हुए। तो इनके बारे में बस ये चीज़ें आप याद रखिएगा। दूसरा हमारा हीरो का नाम है कोट कावोर। ये बेसिकली पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं सार्डिनिया प्रेडिमोंट के, ठीक, ओके। इनका मृत्यु कब हुआ? किसका? कोट कावोर का। तो 1862, डेट इंपॉर्टेंट है। क्रीमियन वॉर कब हुआ? 1853 से लेकर के 1854 के बीच में हुआ, ठीक, ओके। थर्ड हमारा हीरो आता है कौन? गरीबाल्दी, ठीक है, ओके।
इन्होंने बेसिकली यूनिफिकेशन ऑफ इटली कब किया? 1876। इनका भी बहुत ज़्यादा रोल रहा है ना। तो तीन है हमारे हीरोज, कौन? आपका गरीबाल्दी, दूसरा आपका क्या हो जाएगा मजीनी, थर्ड आपका कोट कावूर। इन्होंने बेसिकली क्या किया था? बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए। ओके, ठीक है। यहाँ से एक बात सीखो कि गरीबाल्दी प्रोफेशन से क्या थे? नाविक थे, सेलर। अच्छा, गरीबाल्दी का ऑटोबायोग्राफी लिखा गया, या सॉरी बायोग्राफी बात करें, बायोग्राफी किसने लिखा था गरीबाल्दी का? लाला लजपत राय ने क्या लिखा था? बायोग्राफी लिखा था। किसका? गरीबाल्दी का, याद रखना, है ना। इन्होंने बेसिकली सदर्न यानी साउदर्न इटली का यूनिफिकेशन क्या? किसने? गरीबाल्दी ने। ओके, यूनिफिकेशन ऑफ इटली के कौन अगेंस्ट था, ताकि नहीं होना चाहिए इटली और जर्मनी का? एक ऑस्ट्रिया, है ना। ये रुकावट, रेसिस्टेंस, ऑब्स्टिकल्स था यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी का, कौन? ऑस्ट्रिया, है ना। ओके, देन सिविल कोड या फिर नेपोलियन कोड बोले, या कोड ऑफ नेपोलियन क्या है? 1804। ये कब इन्होंने क्या फॉर्म किया? जर्मन राइन स्टेट, कहाँ पे? जर्मनी में। किसने? नेपोलियन ने। इस बात में बस इतनी चीज़ें ही आपको याद रखना, ये सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव, बाद बाकी ये सारे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स बिहार बोर्ड में हर साल पूछते हैं। आगे बढ़े, हाँ जी, आ जाओ। अब आओ बिस्मार्क के बारे में। ये क्या थे? जर्मन चांसलर थे। पहला पॉइंट क्लियर है। इन्होंने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी निकाला। किसने? बिस्मार्क। ठीक है, आ जाओ कुछ डेट्स की बात करें। बैटल ऑफ सेटोन कब हुआ था? 1870। सेडोवा 1866। ऑस्ट्रिया वर्सेस पोर्सिया, है ना। ओके, कैपिटल ऑफ हंगरी बुडापेस्ट। ठीक है। सिख मैन ऑफ यूरोप किसको बोले जाते हैं? टर्की को बोला जाता है। लुइस फिलिप्स कहाँ के रूलर है? फ्रांस के रूलर है। तो ये कुछ कुछ छोटे छोटे कीवर्ड्स बोल सकते हो या बुलेट पॉइंट्स बोल सकते हो कि डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में आएगा। ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट कब हुआ? तो 10 मई 1871। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट कब हुआ। ओके, इतनी चीज़ें क्लियर है, ये छोटे छोटे बुलेट पॉइंट। अब आओ यहाँ से क्वेश्चन बिहार बोर्ड हर साल न्यू न्यू क्वेश्चन बनाता है, लेकिन आज के बाद नहीं गलती करना। नेशनलिज्म इन ग्रीस बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीस जो है वो किसके अंडर में था? तुर्किश के अंडर था। ठीक है, क्या चाह रहा था? इंडिपेंडेंट। ठीक, ओके। इंडिपेंडेंट के लिए अब आज़ादी लेना है तो कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, है ना। ओके, बनना तो पढ़ाना तो पड़ेगा। जैसे आज़ादी दिलाना है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बना था ना। ओके, तो इसी तरीके से, या कोई भी तुम आज भी या कुछ भी करो, हम लेके रहेंगे आज़ादी, कुछ भी करते हो तो एक पार्टी या कुछ चीज़, एक संगठन बनेगा तब ना, कि अकेले लड़ पड़ोगे, है ना। अकेले को तो कोई देखेगा नहीं, है ना। ओके, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो इंडिपेंडेंट होने के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, है ना। ओके, कहाँ पे? उड़ीसा प्लेस में। ठीक है, क्या, किस नाम से? हेटेरिया फिलिक, याद रखना, हेटेरिया फिलिक। कैसे याद रखोगे? हटा दिया, हेटेरिया हटा दिया, क्या? बेसिकली तुर्किश का रोल को हटा दिया, तो हेटेरिया फिलिक, है ना। ओके, क्या ऑब्जेक्टिव था? ऑब्जेक्टिव था भाई साहब ग्रीस को इंडिपेंडेंट दिलाना है। ओके, तो ये कब स्टार्ट हुआ? 1821 से स्टार्ट हुआ। लीडरशिप अलेक्जेंडर, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन लीडर था? अलेक्जेंडर। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखा, कब रखा? 1827 को। बहुत इंपॉर्टेंट बात, कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। ठीक है, ओके। इसमें ना मेंबर कौन थे, है ना। इंग्लैंड भी साथ दिया, किसका? ग्रीस का। फ्रांस, रशिया, है ना। ये तीनों चाह रहे थे कि हाँ भाई साहब इसको तो आज़ादी दिलाना पड़ेगा। तो ये पूछता है बिहार बोर्ड, ध्यान से सुनो, पूछता है कि ग्रीस के इंडिपेंडेंट में इनमें से किस किसने साथ दिया, ये क्वेश्चन, या किसके अगेंस्ट थे? तो बेसिकली तुर्की के अगेंस्ट थे, है ना, क्योंकि तुर्की के अंदर ही आ रहा था। कौन कौन? इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, ये सब आए मिल करके, है ना, एक मीटिंग की कि भाई साहब इसको आज़ादी तो दिलाना पड़ेगा, है ना। लेकिन उसके भी तो कोई सपोर्टर्स में होंगे ना। अच्छा, ठीक। तुर्की के कौन सपोर्ट में था? इजिप्ट सपोर्ट में था, किसके? तुर्की के। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ एड्रियानोपॉल हुआ, कब हुआ? 1829 में, है ना। जब वो लोग हार गया, है ना, जब हार गया तो एक ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ एड्रियानोपॉल, है ना। कब? 1829 को। फिर लास्ट में ग्रीस को आज़ादी मिला 1832 में, सॉरी 32 को। किस ट्रीटी के तहत? ट्रीटी ऑफ कस्टिनोपल। इस बात को याद रखना, कब आज़ाद हुआ? 1832, किस ट्रीटी के तहत? ठीक है,
बेसिकली एड्रीनोपॉल में क्या हुआ था, बोला कि ठीक है आधा आधा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, तुम आधा रख लो तुम आधा। उन्होंने बोला नहीं भाई हमको तो पूरा चाहिए, मतलब हमको पूरा इंडिपेंडेंट चाहिए, है ना। तो पहले तो इतना में हुआ था, बट बाद में पूरा लड़ झगड़ के ले ही लिया गया, 1832 को आज़ाद हो गया। तो पूछता है भारत कि कब ग्रीस, भारत ने पूछेगा, बिहार बोर्ड पूछेगा ग्रीस कब इंडिपेंडेंट हुआ, 1932। कौन लीडर था, अलेक्जेंडर, ठीक है। कब से स्टार्ट हुआ, 1821 पूछेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन कौन कौन साथ दिया, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, याद रखो। किसके अगेंस्ट, तुर्की और बोलो बोलो इजिप्ट, याद है, हाँ जी आ जाओ। उसके बाद किसके अंदर आ रहा था ग्रीस, तुर्किश के अंदर आ रहा था। अब आओ, ग्रीस में दो चीज़ याद रखना, ग्रीस में दो में डिवाइडेड थे, एक आपका ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, एक रोमन कैथोलिक। पूछता है भारत, नहीं बिहार, कि जो ग्रीस थे वहाँ पे बेसिकली अलग अलग जगह जो कितने हिस्से में डिवाइड, तो दो हिस्से में, एक तो क्रिश्चियन वहाँ पे बेसिकली दो हिस्से में, एक आपका ग्रीक ऑर्थोडॉक्स और एक रोमन कैथोलिक। जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स है वो किसको सपोर्ट करते थे, रशिया एंड ग्रीस को सपोर्ट करते थे, इस बात को याद रखेगा। और याद रखना कि यूरोप जो है ये इंस्पायर्ड है किससे, ग्रीस से। क्यों, यहाँ का लिटरेचर, नॉलेज और साइंस से, ठीक है। कौन, यूरोप इंस्पायर्ड है किससे, ग्रीस से। पूछता है भारत, नहीं यार पूछता है बिहार, है ना। तो बेसिकली तुम्हारा इस चैप्टर में इतने सारी चीज़ें थे, और कुछ कुछ है बता देते, टेंशन मत तुम। यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इन पोलैंड कब स्टार्ट हुआ, अब आसपास के लोग भी जागने लगे कि हम लोग को भी चाहिए आज़ादी, तो 1863 को स्टार्ट हुआ, है ना। ओके, इसमें से कौन सा अलाइन पावर नहीं था, तो देखो ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस बेसिकली ये अलाइंड पावर में था, नहीं था जर्मनी, ठीक है। ओके, तो जर्मनी आता था। विलियम वन की बात करें, ये एम्पायर बना था कब, आपका 1871 को जर्मनी में। तो तुमको चीज़ें क्या याद रखना इस पेज से, कुछ नहीं, बस तुमको याद रखो ग्रीस कब आज़ाद हुआ, कौन सा ट्रीटी, एड्रिनोपॉल कब हुआ, है ना, कौन किसके साथ था, याद रखना, है ना। ये जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स किसको सपोर्ट करते थे, रशिया एंड ग्रीस, है ना। ये दो हिस्से में थे, रोमन कैथोलिक एंड ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, समझ में आ रहा है, ये चीज़ें हैं। और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना था, कहाँ बना था, क्या ऑब्जेक्टिव था, ये पेज आपका खत्म। और इसके साथ साथ आपका चैप्टर नंबर 1 सिर्फ 10 मिनट में कंप्लीट हो गया। ये बेसिकली चैप्टर 1 का कहानी था, ओवरव्यू। आ जाओ चैप्टर नंबर 2 की तरफ आते हैं, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, एससीईआरटी में नहीं है। आ जाओ, पहला बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है कार्ल मैक्स। कार्ल मैक्स की बात करें, इनको फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। ठीक, आ जाओ, इनका जन्म की बात करें तो 5 मई 1818, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में, बस ये पॉइंट पॉइंट चिपकाते जाना, तुम्हारा 2 नंबर तुम्हारे पास है। इनको फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म बोला जाता है। 5 मई 1818 में पैदा हुआ, डेथ कब हुआ, 1833 में। इतना जल्दी नहीं, नहीं कुछ मिस्टेक है, कुछ मिस्टेक है, ओके, बहुत जल्दी उनको हम पहुंचा दिए थे 1883 को, ठीक है, इसको करेक्शन कर ले। चलो, 5 मई 1818 को डेथ, 1883 को इनका सॉरी बर्थ तो होने दो, फिर डेथ, ठीक। कहाँ पे, जर्मनी में, यही पूछता है। ये बेसिकली किसके आइडियोलॉजी से इम्प्रेस थे, हेगेल का। और किससे इम्प्रेस थे, उनका चाइल्डहुड फ्रेंड जिसका नाम है जेनी। 1843 को इनको, इनके साथ, अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ इनका शादी हुआ, यानी बचपन का प्यार इनको मिल गया था, ठीक है। तुमको नहीं मिलेगा, टेंशन मत लो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, है ना, जिसको क्या बोला जाता है, मदर ऑफ सोशलिज्म, कब, 1848। पूछेगा मदर ऑफ सोशलिज्म कब आया, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 1848। इन्होंने एक लिखा क्या, दास कैपिटल, कब, 16 है 1867 को, जिसको हम लोग बाइबल ऑफ सोशलिस्ट बोलते हैं। कार्ल मैक्स ने बेसिकली 6 स्टेजेस बताए हिस्ट्री के, क्या क्या, एज, स्लेव, फ्यूडल, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, तीनों लाइन बाय लाइन याद कर लेना, 6 का 6। कैसे, बहुत पहली बात है, हम लोग गुलाम थे, फ्री हुए, कैपिटल बनाए, फिर हम लोग स्टेट बनाए, फिर धीरे धीरे हम लोग सिटीज़ बनाए, या फिर कम्युनिटी बनाए, कम्युनिस्ट से कम्युनिटी। स्टेजेस पूछ लेते हैं कि इसमें से 6th स्टेज कौन सा है, 5th स्टेज कौन सा है। स्टेजेस तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले प्रिमिटिव, और ये सब्जेक्टिव में आ जाता है, नो डाउट। आ जाओ, फर्स्ट इंटरनेशनल की बात करें, सोशलिस्ट मूवमेंट कब, 1864। सेकंड इंटरनेशनल कब हुआ था ये मूवमेंट, आपका 14 जुलाई 1889 पेरिस में, जिसमें लगभग 400 रिप्रेजेंटेटिव आए थे, अलग अलग 20 कंट्रीज से पार्टिसिपेट किए थे। इसमें क्या हुआ था कि बेसिकली वर्किंग आवर को आपका फिक्स किया गया था। पूछेगा फर्स्ट इंटरनेशनल कब हुआ था, आपका 1864 सोशलिस्ट मूवमेंट हुआ था। सेकंड इंटरनेशनल 14 जुलाई
1889 को पेरिस में हुआ था, 400 लोग आए थे अलग अलग कंट्री से, कितने 8 घंटा फिक्स वर्किंग आवर कर दिया। फिर वहाँ से हम लोग क्या बनाने लगे कि 1 मई को हम लोग सेलिब्रेट करने लगे इंटरनेशनल लेबर डे। और थर्ड इंटरनेशनल कब हुआ आपका 1919 को, फाउंडेड बाय लेनिन। इनके बारे में भी आगे आएगा। तो ये आपके कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बस आपको इसको याद रखना है। एक पूछता है स्टेलिन का डेथ कब हुआ था, 1953। ये डायरेक्ट SCERT का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको चिपका दिए। आ जाओ, आपसे पूछता है इसमें से यूटोपियन सोशलिस्ट कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव। तो लुइस क्लेन हो गया, सेंट साइमन हो गया, रॉबर्ट ऑनर, ये एक ब्रिटेन के थे, याद रखिएगा। ये क्या है, ओरिजिनेटर है सोशलिज्म इन इंग्लैंड। पूछता है कि इनमें से ओरिजिनेटर ऑफ सोशलिज्म इन इंग्लैंड कौन है, तो रॉबर्ट ऑनर क्या है, बेसिकली ब्रिटेन के रहने वाले थे। ये सब्जेक्ट में पूछता है कि आप कुछ यूटोपियन सोशलिस्ट के नाम लिखिए, तो आप इन तीनों का नाम लिखिएगा, आपके पास आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा सब्जेक्टिव के लिए, 2 मार्क्स। ठीक है, ओके। आ गया बोल्शेविक रेवोल्यूशन, बोल हल्के हल्के कब हुआ था, ये आपका 1917 की बात है ना। ओके, जार निकोलस सेकंड की बात करें, ये कहाँ के रूलर थे, तभी आपके रशियन रेवोल्यूशन में के दौरान ये कौन थे, रूलर थे, इस बात को याद रखना। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, आ जाओ रशियन सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ यहाँ से अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं। रशियन सोसाइटी बेसिकली 2 हिस्से में बटा हुआ था, है ना। ओके, जब तक बटेगा नहीं तब तक कहाँ से राज कर पाएगा, है ना। ये तो स्टार्टिंग से चलते आ रहा है, अंग्रेजों से भी चलते आ रहा है ना। ये तो उससे पहले की बात है, कोई बात नहीं। आ जाओ रशियन सोशलिस्ट की बात करें, 2 पार्टी, मेजॉरिटी पार्टी, माइनॉरिटी पार्टी। जो मेजॉरिटी पार्टी थे वो कौन थे, बोल्शेविक। जो माइनॉरिटी पार्टी थे वो कौन थे, मांसेविक। ठीक है, इसको लीड करने वाला लेनिन, है ना। ओके, बोल्शेविक रेवोल्यूशन को हम लोग अक्टूबर रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड, है ना। लीड कौन कर रहा था आपका, लेनिन अंकल। उन्होंने एक स्लोगन दिया भाई साहब कि सबको जगह मिलेगा, ब्रेड मिलेगा और शांति मिलेगा, मतलब खाने के लिए, है ना। ये नहीं कि ब्रेड थमा दिया, पारोटी जिसको बोलते हैं, वो नहीं। ठीक है, ओके। इन्होंने क्या लिखा, अप्रैल थीसिस लिखा। इनका 1924 को क्या हो गया, कुछ तो हुआ था, आई थिंक डेथ हो गया था ना। ओके, इन्होंने बनाया था एक पार्टी जिनका नाम था क्या, बोल्शेविक पार्टी, अपना नाम से, है ना। बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी था। उनका फ्लैग में किस चीज़ का ये था, याद रखना, हैमर सिकल, रेड कलर का फ्लैग था उनका, जिसमें हैमर था और सिकल था, सिंबल था कम्युनिज्म का। इस बात को याद रखिएगा। ये लेनिन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। आ गया, यहाँ पे चीज़ें हैं, चलो इसको खत्म करने के बाद उधर आते हैं। रेड आर्मी कौन फॉर्म किया था, ट्रॉट्स्की। बहुत बार पूछता है डायरेक्ट। चेका क्या है, एक स्पाई पुलिस, स्पेशल पुलिस, है ना, हिडन पुलिस जिसको तुम लोग बोल सकते हो, है ना। चलो, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आया था, वो 1991 वाला बात नहीं कर रहा, ये हिस्ट्री वाला बात कर रहा है, यानी लेनिन की बात कर रहा है, तो 1921 आपके ऑप्शन में रहेगा। क्रीमियन वॉर कौन डिफीट हुआ भाई साहब, रशिया डिफीट हुआ, कब हुआ, इससे पहले वाले में हम लोग बात किए ही है ना। ओके, आओ यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो तुमको थोड़ा सा ध्यान देना है। संडे, ब्लडी संडे, खूनी रविवार, सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। संडे का दिन था भाई साहब, लोग गए राजा के पास, राजा के महल की तरफ नारा लगाते हुए, हम लोग को खाना चाहिए, रोटी चाहिए, शांति चाहिए। बट राजा क्या बोला, अपने जो भी थे गेट के पास, भाई साहब अंधाधुंध गोली चला दो, गोली चला दिया, सबका खत्म, है ना। तो उस दिन संडे का दिन था, इसलिए उसको पूरा खून चारों तरफ, इसलिए नाम पड़ गया खूनी रविवार। इन शॉर्ट में कहानी बताए, ऑलरेडी सब्जेक्ट में तो करा ही रखे थे मैंने। ये हुआ था 9 जनवरी 1905 को, अकॉर्डिंग टू ओल्ड कैलेंडर। आपके अगर क्वेश्चंस में 9 जनवरी रहे, अगर 1905 रहे तो दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही। अगर डेट की बात करें, अगर वहाँ लिखा रहे अकॉर्डिंग टू ओल्ड कैलेंडर तो 9, अगर अकॉर्डिंग टू न्यू तो 22 जनवरी को, है ना। सब क्या स्लोगन दे रहे थे, गिव ब्रेड, है ना। ओके, तब नहीं दिया था, बेसिकली गोली चला दिया गया था, तो वो इंसिडेंट को ब्लडी संडे या फिर खूनी रविवार के नाम से जानते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सब्जेक्टिव वाली फाइल में जाकर के, या सब्जेक्टिव आपने कर रखा है, हमने करा रखा है, उसको अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। दुमा कब फॉर्म हुआ, 1905, मोस्ट रिपीटेड। लियो टॉल्स्टॉय की बात करें, इन्होंने क्या लिखा, वॉर एंड पीस लिखा। प्रोलेटेरियन क्लासेस में कौन कौन से सेक्शन इंक्लूड होते हैं, फार्मर,
लेबर, कॉमन पीपल, है ना। इसमें कौन से सोसाइटी इंक्लूड होते हैं, तो पूछता है प्रोलेटेंट में कौन से क्लासेस इंक्लूड किए जाते हैं, फार्मर, लेबर और कॉमन पुअर पीपल, है ना। ओके, जार का मतलब क्या होता है रशिया में, एम्पायर, मतलब जार का मतलब पूछेगा कि जमीन ऑफ जार इन रशिया, तो एम्पायर ऑफ रशिया, है ना। ओके, रशिया की बात करें, ये आपका फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और साथ ही साथ फर्स्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट है ना। ओके, ये क्वेश्चन पूछता है कि रशिया में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कब आया था, तो 1891। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी कब आया था, 1901। या पूछे कहाँ का पार्टी, तो रशिया, है ना। ओके, अब कुछ ट्रेटी के बारे में आते हैं जो थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है। ब्रेस्ट लिटोविक्स ट्रीटी किसके किसके बीच में हुआ था, रशिया एंड जर्मनी। मोस्ट बार पूछा गया क्वेश्चन है। 8 मार्च को क्या बनाते हैं, 26 जनवरी तो मालूम है, जलेबी खाने जाते हो। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1975 से इसी से स्टार्ट हुआ कि 8 मार्च को हम लोग इंटरनेशनल वुमेन डे मनाएंगे, ठीक है। ओके, सोवियत यूनियन कब डिसॉल्व हुआ, 1991 को दिसंबर में डिसॉल्व हुआ, ठीक है। ओके, जिसमें बेसिकली सुपर डिसॉल्यूशन हुआ था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। ओके, लीडर ऑफ कम्युनिस्ट ग्रुप का सोवियत यूनियन, है ना। कौन था कम्युनिस्ट ग्रुप का लीडर, तो सोवियत यूनियन की बात करिए आपका लीडर था। तो ये बेसिकली आपका आई थिंक चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। बस आप इन चीज़ों को याद रखिएगा, छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं यही एग्जाम में आएगा घूम फिर के, ठीक है। चाहे क्वेश्चन कितना भी डेप्थ में बना ले, यही सब क्वेश्चंस आपके आसपास में ही घूमेगा, ठीक है। घूमे खाते हीरो होंडा ले लो तो वैसे ही घूमेगा। चलो, अब आओ चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, है ना। ओके, इंडो चाइना से बस तुम्हें इतना याद रखना है कि ये साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है। 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर, या तो 3 लाख दे दे या 2.80 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ, जिसमें 3 रीजन आता है, किससे, वियतनाम, लियोस, कंबोडिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड, इनमें से कौन कौन से रीजन इंडो चाइना में आते हैं, तो वियतनाम, लियोस एंड कंबोडिया, है ना। ओके, वियतनाम का कैपिटल हनोई। ये वियतनाम में एक टोकन फ्री स्कूल स्टेबलाइज किया गया था। पूछता है भारत नहीं बिहार बोर्ड कि टोकन फ्री स्कूल कहाँ पे स्टेबलाइज किया गया था, तो वियतनाम में, है ना। कंबोडिया की बात करें, कैपिटल फोनफेन। ओके, एक बात और क्या बताने, हाँ, कि वियतनाम और जो आपका कंबोडिया की बात करें, ये इन्फ्लुएंस थे किससे, इंडियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थे। इस बात को पूछा जाता है ना। क्यों, क्योंकि कंबोडिया में एक अंकोर वाट टेम्पल पाया जाता है जिसका नाम क्या था, किसने बनाया था बेसिकली अंकोर वाट टेम्पल, राजा सूर्यवर्मा सेकंड। कब, 12th सेंचुरी की बात कर रहा है। ये चीज़ें, इतना चीज़ें क्लियर हुआ। कुछ नहीं भाई साहब, साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, 3 लाख है फैला हुआ। वियतनाम, लियोस, कंबोडिया इसके अंदर आता है। वियतनाम का कैपिटल हनोई है, इस तरीके से कंबोडिया, ठीक है। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल खुला था, ठीक है, अच्छी बात है। वियतनाम और जो आपका कंबोडिया, ये इंडियन कल्चर से इन्फ्लुएंस है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। अंकोर वाट टेम्पल राजा सूर्यवर्मा सेकंड ने 12th सेंचुरी में बनाया था। कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। यहाँ पे आप पुर्तगालीज के बारे में, पुर्तगाल के जो मर्चेंट्स हैं 1498 में नाम था वास्को डी गामा। इन्होंने बेसिकली सी रूट से फाइंड किया, ठीक है। कहाँ, इंडिया का है ना बेसिकली। कहाँ पे बेसिकली अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाया, पूछा है मलाक्का। मलाक्का में इन्होंने बेसिकली अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाया, कब, 1510 में। ओके, जो लोग रेसिडेंट हैं इंडो चाइना में उसको क्या बोलते हैं, कोलोन। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ना। ओके, इस बात को याद रखना। अब थोड़ा सा इंडो चाइना में थोड़ा सा और चीज़ें देखते हैं, बस जो जो चीज़ें बता रहे हैं इन चीज़ों को याद रखो। फैन बोईचान, इन्होंने 1930 की बात करें, इन्होंने हनोई जैन होई बेसिकली के अंडर में एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था जैन होई, ठीक है। किसके लीडरशिप में, ड्यू टेन होई, नाम अलग अलग है, बहुत अजीब है, जिसको तुम लोग को जो पढ़ना है से पढ़ लेना, ठीक है। फैन बॉय चाय बेसिकली एक फाउंडेड क्या रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन 1930 में जैन होई के नाम से, लीडरशिप देन टेन होई, ठीक। ओके, एक बहुत फेमस सा बुक है द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, किसने लिखा, फैन बोईचान। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ना। ओके, वियतनामीज नेशनलिस्ट पार्टी कब बना था, 1914, फर्स्ट मीटिंग जो कैंटन में हुआ था, ठीक। ओके, नेक्स्ट एक पार्टी था जिसका नाम था माइन।
ठीक है, बेसिकली फाउंडेड किए थे इसको जंगियाइन, जो बेसिकली किससे इन्फ्लुएंस थे, मॉस्को से बेसिकली इन्फ्लुएंस थे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बस ध्यान रखना कि कौन किससे इन्फ्लुएंस था, कौन पार्टी कब बना, ये वाला बहुत रिपीटेड है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, इसको थोड़ा सा, ये तो बहुत बार रिपीटेड है, ये तो बहुत बार रिपीटेड है। आ जाओ, हनोई एग्रीमेंट किसके किसके बीच में हुआ था, फ्रांस एंड वियतनाम के बीच में। बिहार बोर्ड का एक क्वेश्चन, कब, मार्च 1946 में ये चीज़ें हुआ था। माई लाइव विलेज एक साउथ वियतनाम का स्टोरी पूछता है ना, जानते हो स्टोरी में क्या हुआ था, ये आपका सब्जेक्ट पूछता है। ओवरऑल अगर सब्जेक्ट याद दिलाना चाहे तो एक गांव था जिसको सोल्जर ने पूरा घेर लिया था शक के आधार पे, है ना। फिर जितने भी मैन थे उनको बेसिकली जला दिया गया था, पहले मारा गया था, ठीक है। देन जितने भी वुमेन थे उनके साथ रेप किया गया था, फिर पूरे गांव को लास्ट में जला दिया गया था, ठीक है। ये स्टोरी था। फिर उसमें से पता कैसे चला, एक ओल्ड मैन बेसिकली वो दब गए थे, फिर उसी से ये कहानी पूरा दुनिया को पता चला, ठीक है। माई लाइफ विलेज का जेनेवा एग्रीमेंट की बात करें, ये बेसिकली डिवाइड किया था दो पार्ट में वियतनाम को, कब, 1954 की बात है, ठीक। कब आया था ये, 1864 को, ठीक है। कन्वेंशन कब हुआ था जेनेवा एग्रीमेंट कब हुआ था, डेट इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। आ जाओ, अब यहाँ पे आओ, हो ची मी की बात करें तो ये बेसिकली कौन थे, गवर्नमेंट थे नॉर्थ वियतनाम के, है ना। इन्होंने ग्रुप ऑफ कम्युनिस्ट बनाया था पेरिस में, कब, 1917 को। वियतनामीज रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाया था 1925 को, ठीक है, ओके। चेयरमैनशिप हो ची मी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेबलाइज किया तो वियतनाम में 2 सितंबर 1945। थोड़े थोड़े डेट शीट है, थोड़े से बस। हो ची मी कहाँ के थे, वो नॉर्थ वियतनाम। कम्युनिस्ट ग्रुप कब बना, कहाँ बनाया था, पेरिस में 1917, है ना। वियतनामीज रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाया 1925 को। चेयरमैनशिप डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेबलाइज की वियतनाम में। ये छोटी छोटी चीज़ें, ओके। चलो एक और क्वेश्चन, नरोत्तम शिकानो कहाँ के रहने वाले थे, कंबोडिया के रूलर थे, है ना। कब रिटायर हुए, 1975 को। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये पूछ चुका है। बायोडाई एक साउथ वियतनाम का गवर्नमेंट था, ठीक। ये छोटे, बस ये 2 पॉइंट याद रखिए। हुआ मूवमेंट एक बुद्धिस्ट रिलीजियस मूवमेंट था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ह्यू फूसो बेसिकली इसका लीडर थे, इस बात को याद रखिएगा। कब, 1939 को। यूनिफिकेशन कब हुआ था नॉर्थ एंड साउथ का वियतनाम का, 1975। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बता रहे ना, ये जो हरा नीला पीला ऐसे नहीं है, बुक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बिहार बोर्ड अक्सर यही सब क्वेश्चन उठाए, है ना। ये नहीं कि PYQ का आंसर करा रहे हैं ना, ये बेसिकली आपके SCERT के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो चैप्टर 3 सिर्फ एक पेज में निपटा गया। आप इन पॉइंट्स को, हुआ मूवमेंट सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, जेनेवा एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, हनोई एग्रीमेंट सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, और इंडो चाइना में कौन कौन से रीजन आते हैं, बस इतने चीज़ों को कम से कम आप करके रखिए। एक पेज में आपका ये चैप्टर भी कंप्लीटेड है। आ गया, यहाँ से आ जाओ, नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। और कितने पेजेस है, अभी तो बहुत सारे पेजेस है, बट हम लोग आज कोशिश करेंगे कि नेशनलिज्म इन इंडिया तक कंप्लीट कर ले, फिर बाकी का 5 6 नहीं है लग रहा है, ओके। चलो आज आधा करेंगे, फिर नेक्स्ट डे में आधा कर लेंगे, ठीक। आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर तो कर ही लेते हैं, कम से कम 1 से लेकर 4 तक। नेशनलिज्म इन इंडिया की तरफ आते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया ऑलरेडी जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव चाहे तो इसमें जितने भी मूवमेंट है सारे इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव के जितने क्वेश्चंस करा रखे कम से कम एटलीस्ट उनको कर लीजिए। यहाँ देखो, स्टार्ट करते हैं, कहाँ से आप हुआ था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लेटन कब लेके आया था, डेट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का डेट मत भूलना, 1878। आर्म एक्ट कब आया था, 1879। अल्बर्ट बिल कब आया था, 1833। लॉर्ड कार्जन ने क्या लाया था, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, 1899। याद रखना जितने भी डेट है, अब ये मत बोला अलग से कोई डेट शीट का क्वेश्चन करा दीजिए। ये जो येलो देख रहे हो ना, मेहनत किया गया, तो कम से कम पढ़ तो लेना, ठीक है। जितना चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो बता देंगे। ये रिपीटेड है, ये रिपीटेड है, ये रिपीटेड है, क्या ही पता है, सब में तो इंपॉर्टेंट ही है ना। जितना याद हो रहा है कर लो। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 का, यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 को आया, डिवीजन ऑफ बंगाल 1905 को हुआ था लेकिन कैंसिल हो गया, रिवॉक तो 1911। इंडियन प्रेस एक्ट कब आया था, 1910।
ठीक है। रॉलेट एक्ट कब आया था आपका 1919, है ना। ऑल इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑलरेडी जान रहे हो 1855 को बना था, इस बात को याद रखिएगा। बाल पाल लाल किसको बोला जाता है? बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल एंड लाल से लाला लजपत राय, है ना। इनके बारे में जानते हो। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने केसरी मराठी लैंग्वेज में लिखा, है ना, इस बात को याद रखना। ठीक, एनी बेस्ट। और तिलक ने बेसिकली होम रूल स्टार्ट किया। दोनों पूछता है कि तिलक ने क्या किया, तो होम रूल किसके साथ? एनी बेस्ट के साथ होम रूल स्टार्ट किया। कब? 1915 से लेकर के 1917 का बात कर रहा है। गदर पार्टी 1913 किसने फॉर्म किया? लाला हरदयाल। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था? 1914, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था? 1919, है ना। ओके, स्कोर किसने नाम से जाना था? इस टाइप के क्वेश्चन पीवाईक्यू में हम ये नहीं बोल सकते इस चैप्टर में इस क्वेश्चंस को, इस डेट को छोड़ दो, सारे डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ से देखो ये चीज़ें इस हिसाब से चल रहे हैं। आ जाओ, लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ आपका? बेसिकली 1916 में। किसके किसके साथ? गांधी जी एंड भीमराव अम्बेडकर। जलियांवाला बाग कब हुआ? 13 अप्रैल 1999। कौन था? बेसिकली जनरल डायर। बेसिकली 100 से ज़्यादा लोग, सॉरी 1000 लोग पीपल डाई हो गए थे। तब पंजाब में मार्शल लॉ इम्पोज हो गया पंजाब में। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का टाइटल जो ऑलरेडी दे रखा था, ब्रिटिशर्स ने उनको गिव अप कर दिया। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किस लिए? ये जो जलियांवाला बाग मर्डर हुआ था इसके कारण से, है ना। फिर खिलाफत मूवमेंट 1920, फिर गांधी जी को प्रेसिडेंट बनाया गया। खिलाफत डे कब बनाते हैं? 17 अक्टूबर 1919। पूरा ऑल ओवर इंडिया में खिलाफत डे ऑब्जर्व किया गया था। व्हेन वाज सेलिब्रेटेड खिलाफत डे? खिलाफत डे क्या होता है? ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ओके, आ जाओ यहाँ पे आओ। लॉर्ड डलहौजी किससे रिलेटेड? लॉर्ड डलहौजी रेलवे, टेलीग्राफ, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेसिकली स्टेबलाइज किया था इंडिया में। महात्मा गांधी है, महात्मा का टाइटल किसने दिया था? ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था बता दिए। ठीक है, 1915 को गांधी जी बेसिकली साउथ से आए, है ना। ओके, साउथ अफ्रीका से। साबरमती आश्रम इलाहाबाद में उन्होंने फॉर्म किया, है ना। ओके, फिर दांडी मार्च उन्होंने स्टार्ट किया साबरमती से लेकर के दांडी 12 मार्च 1930, जिसमें 250 किलोमीटर चले। अपने 24 दिन का यात्रा की, 6 अप्रैल 1930 तक चले। गूगल में जाओगे अलग अलग कुछ डाटा दिखेगा, है ना। 70 फॉलोअर्स के साथ। तो ये SCERT के अकॉर्डिंग टोटली फुल्ली चल रहे हैं। चंपारण बुलाए कौन? 1917 को राजकुमार शुक्ला इनवाइट किए, है ना। इस बात को याद रखना इंपॉर्टेंट है, ताकि तीन कठिया सिस्टम जो था वो उसको चीज़ें ठीक कर सके, है ना, उनको उस पर बात कर सके। चलिए, खेड़ा मूवमेंट 1918, अहमदाबाद 1918। गांधी अर्बन पैक्ट हुआ था, दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं, ये 5 मार्च 1931, है ना। गांधी जी कब ज्वाइन किए थे राउंड टेबल? सेकेंड राउंड टेबल। गांधी जी को केसर का या केसरी का टाइटल दिया था, केसरी हिंद का किसने दिया था? ब्रिटिशर्स ने दिया था, लेकिन उन्होंने भी गिव अप कर दिया। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था ना, अभी पढ़े ना ये चीज़ें, इन्होंने भी अपना केसरी का टाइटल गिव अप कर दिया था। पूछता है केसरी हिंद किसका है टाइटल? आपका महात्मा गांधी का। किसने दिया था? ब्रिटिशर्स ने दिया था। ओके, इन्होंने हरिजन बनाया, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, ये किसने बनाया था? बेसिकली आपको याद रखेगा महात्मा गांधी ने। इनका ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, क्लास 12 बिहार बोर्ड में आप लोग पढ़िएगा। गोपाल के गोखले की बात करें, महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु है, ये बात पूछा जाता है। आ जाओ, खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती किसने फॉर्म किया था? बेसिकली आपका खान अब्दुल खान गफ्फार, जिनको बादशाह खान के नाम से जानते हैं। और हम लोग किसना वॉलंटियर गांधी के भी नाम से जानते हैं। खुदाई खिदमतगार एक किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है? एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में NGO बोलते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आ गया, अब आते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हम लोग कॉपरेट नहीं करेंगे, और ये फर्स्ट पब्लिक मूवमेंट था। पूछता है बिहार बोर्ड की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फर्स्ट पब्लिक मूवमेंट इनमें से कौन सा है? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन सा सेशन में आया? कांग्रेस सेशन, नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस, दिसंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है 1920। कौन सा सेशन? नागपुर सेशन। चोरी चोरा कब हुआ जी? आपका 5 फरवरी 1922 को 12 पुलिसमैन का डेथ हो गया था, है ना। कहाँ पे? गोरखपुर, यूपी डिस्ट्रिक्ट। पूछता है कब हुआ था, है ना। ओके, सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1930। लीडर कौन थे? महात्मा गांधी, ऑलरेडी तुम्हें मालूम है। ओके,
यहाँ पे आओ, साइमन कमीशन की बात करें, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ये बात आपको याद होनी चाहिए। चेयरमैन कौन थे, इसका नाम याद था सर जॉन साइमन, लेकिन स्लोगन दिया गया था इंडिया वालों की तरफ से, गो साइमन गो बैक गो बैक गो बैक। ठीक है, ओके। ये कब, बेसिकली 1927 की बात हो रही है। नेहरू रिपोर्ट की बात करें, नेहरू रिपोर्ट आया था बेसिकली बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन, है ना, ओके, ठीक, ओके। अब आओ, एक कांग्रेस ऑर्गेनाइज ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे बेसिकली कहलाया था, दिल्ली में, फरवरी में हुआ था, है ना, 1928 में। मोतीलाल नेहरू इसके क्या थे, चेयरमैन थे, है ना। ये पूछता है नेहरू रिपोर्ट से, सिंपल से ये तो समझ जाओगे कि नेहरू ने बेसिकली चेयरमैनशिप किया होगा। डिमांड ऑफ कंप्लीट स्वराज यानी पूर्ण स्वराज, लाहौर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाहौर सेशन 1929, प्रेसिडेंट कौन थे, किसके प्रेसिडेंसी में, याद रखना जवाहरलाल नेहरू। 31 दिसंबर 1929 बैंक ऑफ रावी नदी के किनारे में, है ना, ओके। कलकत्ता सेशन कब हुआ था, बेसिकली 1906 में पूछता है। अशोका इंस्क्रिप्शन किस लैंग्वेज में लिखा गया, ब्राह्मी, है ना। ये सारे आपके SCERT के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, बेसिकली इनको फॉरवर्ड ब्लॉक बोला है ना, ओके। इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी, बेसिकली बर्लिन कमेटी के नाम से जानते हैं, ठीक है, ओके। जर्मनी में स्टेबलाइज हुआ था 1940, इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी बर्लिन कमेटी के नाम से जानते हैं, 1940 में स्टेबलाइज हुआ था, कहाँ पे, जर्मनी में। आओ थोड़ा सा यहाँ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ किसान सभा, है ना, किस, बिहार किसान सभा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, देखो बिहार किसान सभा की बात करें तो मुंगेर से, शाह मोहम्मद जुबैर बेसिकली इसके लीडर थे। अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनाना चाहो तो बच्चा यही क्वेश्चन पकड़ेगा, याद रखना कि बिहार का किसान सभा के लीडर कौन थे, तो क्या था, शाह मोहम्मद जुबैर, ठीक है। स्वामी सजानंद सरस्वती किसान महासभा इन बिहार, सॉरी क्या, भीता, ठीक है, या फिर इसको भीता है या बिहार होना चाहिए, पता नहीं यार, ये थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, ठीक है, भीता, ओके, जिसको लोग बिहार प्रोविजनल किसान सभा, ओके, यानी बिहार ही होगा, ठीक, ओके। तो बिहार किसान सभा, है ना, किसान सभा इन बिहार हुआ था, ये पहले हुआ था, ठीक है, बेसिकली लीडरशिप में, है ना। अगर आपसे पूछे कि बाद में यह स्वामी सहजानंद सरस्वती ने क्या किया था, तो किसान सभा ऑलरेडी आपके ऑप्शन में होगा, या फिर बिहार प्रोविजनल किसान सभा, है ना। ये बेसिकली इन्होंने सोनपुर में भी किया 1929 में, लेकिन बिहार बोर्ड अक्सर यही पूछता है ऑल इंडिया किसान सभा कब बना था, 11 अप्रैल 1936 लखनऊ में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बना, AITUC 31 अक्टूबर 1920, प्रेसिडेंसी लाला लजपत राय। CR दास को एडवाइजर बनाया गया, है ना, ताकि इन्होंने एडवाइस किया कि इसको किसान को भी इंक्लूड कीजिए, है ना, इसमें, है ना। मोपला कब हुआ, कहाँ पे हुआ, सॉरी केरला। सरदार की बात करें तो इनको सरदार का टाइटल कब मिला था, तो भरदौली में, ठीक है, ये पूछता है बस बिहार बोर्ड, ठीक। तो ये सारे कुछ आपके सेशन थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बस आप इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, कनेक्ट करना ईजी रहेगा। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम लोग इसको भी फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। कहा था यहाँ पे 15 क्या यार 25 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर में 1885 में मीटिंग हुआ इंडियन नेशनल यूनियन के लिए, कहाँ पे, पुणे, ठीक है। बट प्लेग के कारण से ये चीज़ें अलग जगह किया गया, गोकुलदास तेज प्रसाद संस्कृत कॉलेज में बॉम्बे में कर दिया गया। एक मीटिंग करना था इंडियन नेशनल यूनियन के लिए, ठीक है। कहाँ पे लास्ट में किया गया, प्लेग वगैरह चल रहा था, महामारी जैसे कोविड था ना, तभी प्लेग चलता था, है ना, प्लेग था तभी। तो गोकुलदास तेज प्रसाद यादव वहाँ पे 28 दिसंबर 1885 को ये चीज़ें हुआ, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ, है ना, ओके। टेकन फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका। कांग्रेस कहाँ से लिया गया है, जो वर्ड है कांग्रेस, ये लिया गया है, ये जो कांग्रेस वर्ड है ये हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका से, है ना, ओके। कांग्रेस का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल। इसका प्रेसिडेंट की बात करें WC बनर्जी, इसमें 72 मेंबर थे, पूछता है बिहार कि इसमें कितने मेंबर थे, 72 मेंबर्स इस सेशन में बेसिकली पार्टिसिपेट किए थे, है ना। कौन, A.O. ह्यूम की बात करें, इन्होंने फाउंडेड रखा इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तभी का कांग्रेस और अभी का कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क है ना, ओके। चलो, लेफ्टिज्म यानी कम्युनिस्ट पार्टी, फर्स्ट टाइम ये फ्रेंच में इस्तेमाल किया गया था। ये वर्ड जो लेफ्टिज्म है, ये वर्ड फर्स्ट टाइम कहाँ इस्तेमाल किया गया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में इसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक, ओके। कम्युनिस्ट पार्टी MN रॉय
ठीक है, इस बात को याद रखना। इन्होंने फॉर्म किया था तस्कन में, बहुत बार पूछता है कि कब किसने फॉर्म किया था, एम एन रॉय। ठीक है, ओके। सत्या बख्त फाउंडेड किया था कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया 1925 में। नाम पूछ देगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुआ 1925। डेट ज़्यादा नहीं, बट तुमसे नाम पूछ सकता है, बस इतना ही याद रखो तो। ठीक, मुस्लिम लीग की बात करें, किसने फाउंडेशन रखा, आगा खान, रिपीटेड क्वेश्चन है, ओके। नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह खान, इन्होंने बेसिकली नाम सजेशन किया कि मुस्लिम लीग का नाम ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फेडेरेंसी रख दीजिए। इनका फर्स्ट मीटिंग हुआ था ढाका में, पूछा जा चुका है कि ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फेडेरेंसी का मीटिंग कहाँ रखा जाएगा, ढाका में 30 दिसंबर 1906। फिर उसका नाम चेंज करके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रख दिया गया। ठीक है, आ जाओ, स्वराज पार्टी है ना, ओके। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बेसिकली ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ये सेक्रेटरी थे, ये पूछता है, या दोनों का नाम रहे तो ये भी टिक कर देना। फर्स्ट सबमिट ऑफ स्वराज पार्टी कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में 1923 में। ठीक है, हिंदू महासभा की बात करें, ये हरिद्वार में, भाई मदन मोहन मालवीय पूछता है हिंदू महासभा कहाँ बना, तो हरिद्वार। ठीक है, किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय की द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस कब फॉर्म हुआ, 1925 को। ठीक है, धर्म सभा कब फॉर्म हुआ, याद रखिएगा 1860 को, कोलकाता में। ठीक है, ओके। स्वामी दयानंद सरस्वती 1975 में इन्होंने आर्य समाज मुंबई में फॉर्म किया, और इन्होंने एक स्लोगन दिया था, बैक टू वेदास, वेद की तरफ लौटो। साल्ट सत्याग्रह की बात करें तो अलग अलग जगह अपना अपना, बहुत लोग अपना, जैसे गांधी जी ही नहीं, अलग अलग लोगों ने भी साल्ट सत्याग्रह किया है ना, ओके। फॉर एग्जाम्पल सी राजा गोपालचार्य, इन्होंने मार्च स्टार्ट किया था, है ना, अलग अलग जगह जा करके, है ना, ओके। इसी तरीके से आपका के कलप्पन, इन्होंने भी बेसिकली अलग अलग जाके सत्याग्रह किया। ठीक है, नाम बस पूछ देगा कि इनमें से कोई सत्याग्रह किया, या नॉन ऑफ दिस देगा, महात्मा गांधी का या तो नाम मिस रहेगा। ठीक है, आप लोग नॉन ऑफ दिस टिक कर लोगे, तो इन्होंने भी बेसिकली दांडी मार्च किया था। ठीक है, ओके। धर्षाना बेसिकली याद रखना, एक लीडरशिप में किसके अंदर बनाया गया था, सरोजनी नायडू और इमाम साहब में। मूवमेंट बेसिकली यूनियन बोर्ड बनाना, है ना, ये सारी चीज़ें बंगाल की बात कर रहा है। स्टूडेंट मूवमेंट, बेसिकली मूवमेंट का नाम चिनिंगम सर्कुलर, कहाँ पे हुआ था, बेसिकली आसाम में, है ना, ओके। उसके बाद रानी गदानाले जो है, ये कहाँ के लीडर है, ये बेसिकली मणिपुर के नागालैंड के लीडर हैं। बस नाम पूछेगा, उतना ज़्यादा ये पेज में दिमाग मत लगाना। ठीक है, जितना ज़्यादा ऊपर पता है वो ज़्यादा पूछता है, ये अभी तक रिपीटेड देखे नहीं PYQ वगैरह में भी। ठीक, बस ये दर्शाना वाला एक बार देखा गया, ठीक, बाकी नहीं। आ जाओ, OPEC का फुल फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्री, इसमें से लेफ्ट कौन हुआ, यही क्वेश्चन पूछेगा, कतर, यही क्वेश्चन पूछेगा। SAARC का फुल फॉर्म, द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ, क्या है, रीजनल कॉरपोरेशन, इसमें 8 मेंबर हैं, कौन, मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल। ये पूछता है इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, ये पूछता है। हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल। ये क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से कौन मेंबर है, या सब्जेक्टिव में दे देगा कि 8 मेंबर का नाम लिखो भाई साहब, ये सब्जेक्टिव बना देगा। ठीक है, ओपेक से बस यही पूछेगा, या तो फुल फॉर्म या तो कौन लेफ्ट हो, यही क्वेश्चन पूछेगा। इसी के साथ हम लोग आज चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट करेंगे। 5 में बस क्या है, 5 में आई थिंक ये है ना, 5 में ये है, आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे। 6 आई थिंक पता नहीं, देखना पड़ेगा 6 में क्या है ना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जैसा लगा वीडियो बता देना, थोड़ा सा लाइव में नहीं है ड्यू टू, या तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, इसी कारण से कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल लगता। तो फिर भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे विद इन 20 से 25 मिनट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच देखने के लिए, और वीडियो को लाइक कर देना कैसे लगा। अगर कोई पॉइंट में अगर आपको चाहिए कि और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, फिर बता दीजिएगा, तो नेक्स्ट टाइम पे कमेंट्स देख करके और अच्छे से बता देंगे जहाँ प्रॉब्लम हुआ हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।